मैं आज गुलाब की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मैं ये गुलाब का प्लांट है जिसको मिट्टी में ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने एक प्लांट है जिनको मिट्टी में ग्रो करके दिखाऊंगा। वैसे मैंने पहले सॉइल लेस में कोकोपीट में गुलाब को ग्रो करके दिखाया, और आप जैसे मेरी पुरानी वीडियोस में दिखाया आपने 8-8 फुट के मेरे पास गुलाब के प्लांट है जो मैंने एक बड़े ग्रो किए थे सॉइल लेस में। उसमें मैंने सारी फीडिंग और सारा पूरा 1 साल का 1.5 साल का जो मैंने प्रोसेस किया था, डॉर्मेंसी से लेके सब कुछ दिखाया था। तो अब मैं मिट्टी में ग्रो करके दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, मिट्टी में ग्रो करते हैं तो ज़्यादा इतनी चीज़ें करनी नहीं पड़ती, जैसे इसकी रूट वॉश वगैरह सब कुछ करना नहीं पड़ता। हमें बस मिट्टी से ही मिट्टी में ट्रांसप्लांट करना होता है, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, और इसकी ग्रोथ भी है ना बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल मैं एक प्लांट लाया हूँ ये, और ये आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले गुलाब का प्लांट कौन सा ले, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी कभी भी गुलाब का प्लांट आपकी लोकल नर्सरी से ले, जो आपके घर के पास में जो प्लांट की नर्सरी होती है वहाँ से ले। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो हम दूर से मंगाते हैं वो बेयर रूटेड होते हैं और उनका सर्वाइवल चांस भी कम होता है, और वो बहुत महंगे भी आते हैं। लेकिन जो हमारे लोकल प्लांट नर्सरी से हमको गुलाब का प्लांट मिलता है ना, वो जो है हमें सस्ता भी मिलता है, और उनमें रूट्स भी है ना बहुत अच्छी बनी हुई होती है उनके पॉट में। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो ऐसे प्लांट आपके लोकल नर्सरी वाले लाते हैं जो आपके इलाके में आपके वेदर में जो है ना आराम से ग्रो करते आते हैं, तो वैसी वैरायटी वो लाते हैं। और मेरा मानना है कि गुलाब का है ना नाम और वैरायटी के पीछे ना जाए, क्योंकि हम गुलाब स्पेशली लेते हैं खूबसूरती के लिए। इसे देखिए, मुझे एक गुलाब बहुत खूबसूरत लगा, बहुत सारे प्लांट है उनमें ये लगा तो मैंने इसको ले लिया। जबकि मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ कि इसका ब्लूम सेंटर्ड है और इसमें खुशबू है, येलो है, कौन सी वैरायटी है, बट उसमें ना जाए। कभी भी खूबसूरती के हिसाब से प्लांट ले, क्योंकि देखने में खूबसूरती में हमें अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा गुलाब का प्लांट ले। और दूसरी चीज़ हमें ख्याल रखना है लेते वक्त कि नीचे है ना थोड़ी इसमें रूट्स अच्छी बनी हो। जैसा देखिए, ऐसा पॉट से बाहर आ रही है रूट, यानी इसकी रूट्स है ना अंदर बहुत अच्छी बनी हुई है। तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि ज़्यादा ब्रांच ना हो। अभी जैसे उसमें येलो वाले बहुत सारे प्लांट हैं नर्सरी में, लेकिन मैंने ये वाला इसलिए लिया क्योंकि इसमें ना 1 से 2 ही स्टैम्प है, जो थिक स्टैम्प है अच्छी है, और उस पर एक में फ्लावर लगे है जिससे वैरायटी पता चलती है। अब क्या होता है, बहुत सारी ब्रांच वाली जो हम लेते हैं उनमें पतली पतली ब्रांचेस होती है। अब उनके बाद जब हम घर पे लाने के बाद इनमें केयर करते हैं ना, तो जो हेल्दी ब्रांच निकलती है, मोटी ब्रांच निकलती है ना, वो ये पतली ब्रांच उसका वज़न संभाल नहीं पाती, और अब इसके लिए जो आगे की भी ब्रांच है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि जितनी कम ब्रांच होंगी, ये कितनी कम बेजल शूट है, एक ही बेजल शूट है, तो ये जब आप अपने घर पे लाके केयर करके